कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस एक बड़ी महामारी के रूप में उभरकर सामने आया है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा संक्रमित ब्लैक फंगस के गुजरात में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और उसके बाद मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा संक्रमित ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। सरकार के सामने अब तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई, ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर व्यवस्थित की गई, दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रयास किए गए, दवाइयों की शॉर्टेज हुई, लेकिन अब एक नई चुनौती, एक नई महामारी, जिसे अब मध्य प्रदेश में भी 22 मई को महामारी मान लिया गया। ये सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पे कर दिया कि ये महामारी है और 1000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। 5 मेडिकल कॉलेजों में 610 मरीज भर्ती हैं। ये आंकड़ा समझिए कि आखिर ये ब्लैक फंगस किन राज्यों में किस तरह से है। गुजरात में इसके 5000 केसेस हैं, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में 1500, मध्य प्रदेश में 1044, आंध्र प्रदेश में 910, राजस्थान में 700, कर्नाटक में 500, यूपी में 300, बिहार में 117 और छत्तीसगढ़ में 101 मामले हैं। ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि ब्लैक फंगस अब जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता है अब सरकारों के सामने। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, लेकिन फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना के मामले में कंट्रोल हुआ, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम हुआ, लेकिन वहीं 1000 से ऊपर अब ब्लैक फंगस के मरीज हैं। तमाम मेडिकल कॉलेजेस में ये तमाम तैयारियां शुरू की जा रही हैं, अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और ये परिस्थितियां ना बिगड़े, इसके लिए बड़े व्यापक स्तर पर प्रशासन को प्रबंध करने पड़ रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में अलग वार्ड बनाकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ ब्लैक फंगस से ये लड़ाई चल रही है कि बीच में व्हाइट फंगस का पहला मरीज जबलपुर में मिलने के बाद सरकार की चिंता और बढ़ गई है। ये कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के जो बेसिक सिम्टम्स हैं, उसके बाद ये जो परिस्थितियां बिगड़ी हैं, उसको लेकर अब सरकार चिंतित है। और ये भी डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि उन मरीजों को ज़्यादा खतरा है जिनका बेकाबू डायबिटीज है, स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है, इंजेक्शन लगे हैं कोरोना के दौरान, ऑक्सीजन जिन्होंने ली है बहुत लंबे समय तक, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र सरकार से मांग की है मध्य प्रदेश सरकार ने कि इंजेक्शन्स उपलब्ध कराए जाएं, जो ज़रूरी दवाइयां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया जब ये मामले शुरू हुए कि अचानक से बाजार से वो तमाम ज़रूरी दवाइयां जो ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होती हैं गायब हो गई। मतलब साफ है कि उसकी भी कालाबाजारी करने वाले इस चीज़ पर भी फोकस हो गए, जैसे उन्होंने कोरोना के समय की थी। कोरोना के समय जब तमाम जो ज़रूरी दवाइयाँ थी बाजार से गायब हो गई थी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। 1044 अब तक ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। अलग अलग मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, नए वार्ड बनाए जा रहे हैं जहां ब्लैक फंगस के मरीजों को रखा जा रहा। खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौत ब्लैक फंगस से भी शुरू हो चुकी है। इसलिए सरकार के सामने, प्रशासन के सामने अब एक बड़ी चुनौती कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी है।